गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, वो क्या कुछ सोचते हैं आपको लेकर, क्या कुछ चलता रहता है उनके मन में आपको लेकर। इन सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुँच जाए। सो गाइज ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है या जिस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में हो, क्या आपको उन पर्सन की लाइफ के साथ रहना चाहिए या फिर उनका वेट करना चाहिए या फिर आप मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ को सोच रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से आप इंतज़ार करे जा रहे हो और आपको लग रहा है कि अब भाई वो कांटेक्ट करेंगे कि नहीं या वो कभी लाइफ में आएंगे कि नहीं, अगर ऐसा है आपके मन में चल रहा है तो देख सकते हो आप क्या कहते हैं टैरो कार्ड, वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए और क्या फ्यूचर है उनके और आपके रिश्ते का। चलो भाई इस चीज़ को टैरो कार्ड में चेक करने की कोशिश करूँगी मैं। तो नाम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का ताकि रीडिंग अच्छे से रेजोनेट करे और देखते हैं कि क्या है उनकी फर्स्ट तो करंट एनर्जीज। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर और आप लोग के बीच में तो मुझे लग रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अवॉइड या इग्नोर सा कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। और दूसरी चीज़ देखो भाई, आपके साथ जो करंट एनर्जीज आई हुई है वो पास्ट का रिलेशनशिप है। ठीक है, आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो आपका डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप ईश्वर से लिखवा कर लाए हो। पहली चीज़ तो यहाँ पर टैरो कार्ड ये कह रहे हैं। हाँ, लेकिन थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में है और थर्ड पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें की वजह से या उसका बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की वजह से या इन्वॉल्व होने की वजह से या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की वजह से आपके पर्सन का जो ध्यान है वो इस समय पर थोड़ा सा थर्ड पर्सन ने अपनी तरफ किया हुआ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो आपको लेकर आ रही है। अगर अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, है ना, या फिर बार बार जैसे कि मैं देख रही हूँ ऑन ऑफ हो रहे हो, आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग इस वक्त नहीं बैठ रही है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए हो गई है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है रिलेशनशिप, इस तरह की चीज़ें हैं। तो भाई यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से तो मैं बैलेंस बनता हुआ देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है टैरो कार्ड को अकॉर्डिंग कि भाई वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इस वक्त चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके रिश्ते में कि उन्होंने सामने से ब्लॉक करा है और बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है भाई, सवाल इस बात का है कि वो जो दिखा रहे हैं, जैसा व्यवहार करके दिखा रहे हैं या जो इस समय हो रहा है, तो क्या यही है वास्तविकता? तो क्या यही है वास्तविकता? क्या यही होगा? क्या ऐसा ही है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसा नहीं है। इन पर्सन के दिल में बहुत कुछ है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं बोलूँगी कि जितना है उतना दिखा नहीं रहे हैं। वजह यहाँ पर थर्ड पर्सन, तो उसका फोकस इनकी तरफ बहुत ज़्यादा होना और झगड़े करना और काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जीज भी कंट्रोलिंग आ रही है जो कि नेगेटिव एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आपके पर्सन का पूरा तरीके से इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है थर्ड पर्सन। तो इस वजह से चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनके मन में आपको लेकर अगर जो चल रहा है वो यहाँ पर यही चल रहा है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। पहली चीज़ तो क्योंकि उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स है। दूसरी चीज़, पीछे से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और कोई ना कोई मौका ऐसे तलाश रहे हैं जिससे इनके और आपके बीच में बातचीत हो, क्योंकि ये खुद आपके साथ अपने रिश्ते की बातचीत करना चाहते हैं। हाँ, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है, इनके हर एक्शन पर थर्ड पार्टी की नज़र है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप देख भी रहे होंगे, मतलब ये कब क्या कर रहे हैं, कैसे किससे बात कर रहे हैं, किससे कुछ भी, हर चीज़ को थर्ड पर्सन का नज़र इनके ऊपर है, मतलब पूरा फोकस थर्ड पार्टी का इनके ऊपर है। लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए इस ऐसी है कि आपके पर्सन आपको अपने दिल से निकाल इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जब भी कुछ ऐसा होता है कि आपके और दोनों के बीच में झगड़े हो गए, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट, तो उनको बहुत ज़्यादा फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा आपकी याद आने लगती है या कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइज़ होने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होने लगता है जिससे आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो नो कांटेक्ट होकर भी कांटेक्ट में आ जाता है।
तो ये स्थिति हो रही है, आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपको लेकर है। तो अभी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं वो क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। एक्वेरियस वर्गो है, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा और लियो कैंसर है, पाइसिस है। ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो देखिए मेन एनर्जीज यहाँ पर जो आई हुई है आपके पर्सन की, जो मैंने टैरो कार्ड में देखी है, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है आपके रिश्ते की, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग, जो कार्ड में मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपके साथ रिश्ता ब्रेक नहीं करेंगे। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ईश्वर की तरफ से है ना, बाय समझ लो, ईश्वर की तरफ से आप लोगों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसी सोल है आप लोगों की। बॉटम ऑफ द कार्ड में भी आप देख सकते हो, जो आपको कभी अलग नहीं होने देता एक दूसरे से। मतलब कई बार ऐसा हुआ है, सिचुएशन डिस्टर्ब हुई है, लेकिन फिर आप मिल गए हो, है ना। और जब आप फर्स्ट टाइम भी मिले थे तो कोई प्लानिंग नहीं थी, आप सडन मिले हो एक दूसरे से, जैसे कि ईश्वर ने आप लोगों को एक दूसरे के लिए भेजा था और आपने एक दूसरे से बात करके रिश्ता किया। तो मतलब आपके रिश्ते में एक खूबसूरत एनर्जीज है, मतलब एक ब्यूटीफुल एनर्जीज है ना। कुछ एनर्जीज होती है डेविल और कुछ एनर्जीज होती है एंजल, है ना, ये तो आप जानते ही होंगे। तो आपके रिश्ते में एक एंजल एनर्जीज है बहुत, मतलब जैसे कि होता है ना ईश्वर का सपोर्ट या ईश्वर की ब्लेसिंग। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वो जिस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं ऐसा नहीं है, अंदर से वो खुद रियूनियन चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो आपको मेरे ख्याल में उनका वेट कर लेना चाहिए एनर्जीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका नेक्स्ट एक्शन रियूनियन ही है आपके लिए। सो गाइज ये थी रीडिंग, और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। आज के लिए अपॉइंटमेंट लाइन ओपन है, अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैसेज के थ्रू, नो कॉल। लास्ट कार्ड ले लेती हूँ, करेज का कार्ड है। हिम्मत को रखिए, बहुत जल्द आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है एनर्जीज के अकॉर्डिंग। सो भाई कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको आपके पर्सन का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर कार्ड आपके पर्सन के और आपके बीच में एक एंजल एनर्जीज को बता रहे हैं। और जो रिश्ता है वो आपका ईश्वर की तरफ से है, ना खत्म होने वाला रिलेशनशिप है उनका आपके साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ईश्वर की तरफ से लिखवा के लाते हैं हम, है ना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, डेस्टिनी। ईश्वर ने आपके रिश्ते को ब्लेस किया है और आप लोगों को एक साथ रहने का आदेश दिया है कि भाई आप दोनों एक साथ रहो। तो अगर आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस है अभी, तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई हैं जो टफ टाइम है। इसीलिए मैं कई बार बोलती हूँ कि भाई कुंडली जन्म पत्री जरूर दिखा लो, ताकि ये पता चल जाए कि ये टाइम ऑफ पीरियड कब तक का है, या फिर जैसे कि फ्यूचर रीडिंग, उसके लिए भी मैं इसीलिए बोलती हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आगे क्या होगा वो चीज़ें ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अभी अगर देखा जाए तो टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग अगर जनरल रीडिंग में देखा जाए तो फ्यूचर है कि नहीं, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिचुएशन क्या है ना कि करेज का कार्ड है, तो आप खुद देख सकते हो कि ये जो समय है वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन निकल जाएगा, है ना। और जो पर्सन है आपके, वो खुद आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे। तो डेफिनेटली फ्यूचर है, और जो फ्यूचर की एक खूबसूरत की है वो यूनिवर्स ने आपको दे रखी है। मतलब बहुत जल्द आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ठीक होगा, और कार्ड के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कायम होगा, मतलब चलेगा, आगे बढ़ेगा। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और आप अपने रिलेशनशिप को एक न्यू मतलब बिगनिंग कर सकते हो। या जैसे कि अगर आपने कुछ शादी वगैरह को लेकर सोचा है, प्लानिंग किया है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि भाई आपने जो प्लानिंग किया या शादी को लेकर सोचे, या ड्रीम्स आपने जो सोचे एक दूसरे के साथ रहने के ना, तो वो ड्रीम्स भी आपके ना पूरे होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि खुद आपको यूनिवर्स एक डायरेक्शन देंगे और उसमें आपका जो रिश्ता इस समय स्टक है, रुका हुआ है, वो आगे बढ़ेगा, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी दोनों की एक दूसरे के साथ। तो ये जो कार्ड में एनर्जीज आई हुई है, ये एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग।
और अपॉइंटमेंट के लिए आपको नंबर बता ही दिया है, लेकिन केवल मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा। फिक्स होने के बाद अपॉइंटमेंट में आपसे बात करूँगी। टेक केयर, बाय बाय।